हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। तो आज मैंने बहुत ही बेहतरीन सी, बहुत ही तीखी चटपटी सी एक मसालेदार सब्जी लेके आई है, जो कि अरवी बरी की सब्जी। अब तक मैंने अरवी की बहुत सारी सब्जियां बना चुकी है, कई तरह की डिफरेंट वेराइटीज मैंने बनाई है और इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। पर आज की जो सब्जी है वो थोड़ी खास है। इस सब्जी को आप भी अरवी का सीजन रहते एक बार ज़रूर बनाइए। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, वाह कितनी बढ़िया लग रही है। को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सही मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। हमने यहाँ पे ली है अरवी और इसको अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, हमने थोड़ी लंबी यहाँ पे अरवी ली है और बीच में जो गांठें होती हैं अरवी की, हमने वैसी अरवी इसमें नहीं ली है। हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको बॉईल करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है कुकर में, डालेंगे पानी थोड़ा सा, सारी अरवी इसी में डाल देंगे। देखिए, हमने सारी अरवी इसमें डाल दी। विसल आने तक हमें इसको गैस पे रखना है और उसके बाद जैसे ही विसल आएगी हमें गैस को बंद कर देना है। अरवी हमने उबाल ली है, ये देखिए बहुत अच्छे से अरवी उबल चुकी है। अरवी उबलने के समय आपको ये ध्यान देना है कि आपकी अरवी की क्वालिटी कैसी है। कुछ कुछ अरवी होती है बहुत जल्दी गल जाती हैं, कुछ कुछ अरवी होती हैं काफ़ी देर से गलती हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आपने कैसी क्वालिटी की अरवी ली है। उबालने में सिर्फ मैंने 2 विसल इसमें लगाई है और जैसे ही ये हो गई है वैसे ही मैंने इसका प्रेशर निकाल करके इसको तुरंत बाहर निकाल लिया। अब ये अरवी मैंने ले ली है। अब एक चाकू की मदद से मैं इसके छिलके को छील लूंगी। ये देखिए, हमने सारी अरवी छील ली है और देखिए उसके बाद मैंने इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बहुत ज़्यादा हमको इसको ना ज़्यादा उबालना है ना हमें इसको कम उबालना है। ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए पर बहुत ज़्यादा ये पकी भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में देखिए, बहुत ज़्यादा इसके ना बड़े पीस होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा इसके छोटे पीस होने चाहिए। हमारी अरवी हो गई और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 से 5 मैंने ली है बरी। ये मैंने घर की उड़द की बनी हुई ये देखिए बरी ली है। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और अब मैं धीरे धीरे सारी अरवी की पीस इसमें डाल के हल्का सा इसको शैलो फ्राई करूंगी। अरवी अब हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरह। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। इसी में अब हम बरी को भी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई बरी आप लीजिएगा क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। यहाँ पे हमको कच्ची बरी नहीं यूज़ करना। हल्का सा इसको हम चलाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा बरी को फ्राई करते समय स्टर करते जाइएगा, नहीं वो तुरंत ही वो जल जाती है। देखिए ये भी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, हम निकाल लेते हैं। देखिए, इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिए हैं तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप इसको सरसों के तेल में बनाएगा तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब भी हम अरवी की सब्ज़ी बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें हींग ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच ले रही हूँ हींग। साथ में एक लाल मिर्च में डाल रही हूँ और एक तेज पत्ता डाल रही हूँ। अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। 2 बड़ी प्याज को थोड़ा सा महीन मैंने काट लिया है छोटे टुकड़ों में, उसको हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा प्याज को अब हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम बाकी मसाले इसमें मिलाएंगे। फ्लेम अभी हमने यहाँ पे लो टू मीडियम रखी है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसके बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे सेंटर में। मैं पहले एक बारीक कटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही साथ देखिए मैंने 10 लहसुन की फांकियों को ऐसे लंबे में काट लिया है पतले में, ये मैं ऐड करूँगी बीच में। इस तरह मैंने अदरक को भी लंबा पतला काटा है, वो भी ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा हम चला लेंगे। देखिए हल्का सा ये फ्राई हो गया है। अब हम करीब इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें हम मिलाएंगे भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच इसमें मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और इन मसालों को भी अब हम इनके साथ ही फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे स्लो रखी है, बहुत स्लो फ्लेम पे हमको इन मसालों को अच्छे से पकाना है। मसाले हल्के से हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टमाटर को बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमने थोड़े छोटे पीसेस ही टमाटर के लिए हैं, तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम 1 चम्मच गरम मसाला मिला देते हैं घर का बना हुआ और हम सबको अच्छे से अब फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने टमाटर भी बाद में ऐड किया है तो अच्छे से इसको मैश करते हुए पूरे मसाले को हम भूंज लेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से हमारा बनके तैयार हो जाए। इस मसाले के साथ ही हम इसमें मिला देंगे 3/4 चम्मच नमक। मसाले के साथ ही नमक को भी डाल देना चाहिए, जिससे इसके बाद में सबका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। कलर कितना बढ़िया आ रहा है मसाले का, बहुत ही बढ़िया कलर है। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है मसाला। मुझे फ्राई करते मसाले को करीब 1 मिनट हो रहा है। अब हम इसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, करीब 1 से 2 चम्मच, कि मसाला हमारा अच्छे से भुन सके और अब वो जले नहीं। बस थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। अब फिर से हम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए करीब 2 से 3 मिनट मुझे हो गया है इस मसाले को फ्राई करते। और देखिए साइड साइड में पूरा तेल अच्छे से
ये छोड़ चुका है। अब इस कंडीशन पे जो हमने अरवी और बरी को फ्राई किया था, अब हम उसको इसी में मिक्स कर देते हैं। कुछ सेकेंड हम इस मसाले के साथ ही इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि अच्छे से इसका फ्लेवर इसमें आना शुरू हो जाए। ये ऑलरेडी फ्राइड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके अब गलने का डर नहीं है। करीब 1 मिनट मुझे इनको भी फ्राई करते हो गया है मसाले के साथ ही। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसका मसाला गाढ़ा ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा हमको इसमें पानी नहीं ऐड करना। कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि सारे मसाले हैं इसमें, बहुत अच्छी बरी है मेरे घर। और इसको एक बार हल्का सा चला के गैस को बिल्कुल स्लो करके हम इसको करीब 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि अरवी और बरी में भी सारे इस ग्रेवी का पूरा फ्लेवर इसमें आ सके। यहाँ पे कर देती हूँ उसको लिड से कवर, और करीब 1 से 2 मिनट बाद मैं आपको फिर से चेक कराती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका लिड हटा रही हूँ। वाह, कितनी बढ़िया देखिए ये सब्ज़ी बनी है, देख रहे हैं कितनी डिसेंट लग रही है ये सब्ज़ी। इतना बढ़िया इसका कलर आया है, देख रहे हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया का गार्निश कर देते हैं। सब्ज़ी को आप भी अरवी का सीज़न रहते एक बार ज़रूर बनाइए। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, वाह कितनी बढ़िया लग रही है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी है, और क्योंकि बरी वगैरह का सबका टेस्ट है तो बहुत ही डिसेंट लग रही है। ये देखिए मैं आपको एक पीस अरवी और बरी की दिखाती हूँ, कितने अच्छे से ये देखिए पक चुकी है। ये देखिए, देख रहे हैं बरी कितने अच्छे से बन गई है ये, और साथ ही साथ अरवी देखिए। देख रहे हैं कितने बढ़िया से ये बन के तैयार है। ये देखिए, लग रही है ना कितनी बढ़िया। दाल चावल हो, रोटी पराठा हो, सबके साथ, पूरी के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। देख रहे हैं कितनी मस्त लग रही है। सो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो भी आज सबको आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।